जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माता रानी की स्थापना घर पर कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और क्या-क्या इसमें सामग्री आपको लगेगी और इसकी संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए जिस जगह आपको माता रानी को स्थापित करना है वहाँ पे आप साफ स्वच्छ कर लें और थोड़ा सा आप मिट्टी से गमले की मिट्टी लेके गीला करके इस तरह से आप चौकी बना लें यानी कि लीप लें। और यहाँ पे आपको आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अष्टदल कमल बना लेना है। बैकग्राउंड में आप लाल पीली चुनरी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं किसी भी तरह से। आपको चाहिए होगी दोस्तों चौकी चाहिए होगी, आपको लकड़ी की आपको चौकी लेनी है। चौकी को आप साफ स्वच्छ करके रख लें। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 चौकी ली हैं और तीसरी चौकी मैंने ज्वारे स्थापित करने के लिए ली है। और लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है साफ स्वच्छ, आप चाहे तो पीला रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सामग्री बता देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी में बता रही हूँ। सामग्री का भी वीडियो आपसे के साथ शेयर किया है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीले चावल चाहिए होंगे, हल्दी और पानी मिलाकर मैंने चावल को पीला कर लिया है। 5 फल लेंगे, पंच मेवा लेंगे और आपको यहाँ पे हवन सामग्री लेनी है। रेडीमेड आप हवन सामग्री ले सकते हैं और उसमें थोड़े से तिल जौ अक्षत मिलाकर घी मिलाकर थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप तैयार करके रख लें, शुद्ध देसी घी मिलाकर। यहाँ पे जल चाहिए होगा, फूल माला चाहिए होंगे, हार चाहिए होगा, लाल रंग का फूल लिया है, गजरा लिया है और यहाँ पे आपको देखिए लाल रंग का फूल लेना है। यहाँ पे आपको थाली लेनी है एक प्लेन आरती के लिए, उसमें फूल डाल दिए हैं। देखिए सभी बर्तनों को साफ स्वच्छ कर लें। सुलगी लेनी है यानी कि कंडी लेनी है। इस तरह से आपको पंचदीपक की आरती लेनी है, उसमें कपूर रख लेना है। और यहाँ पे मैंने कलश लिया है, कलश को साफ स्वच्छ कर लेना है और मौली बांध देनी है, स्वास्तिक बना देना है। वहाँ पर आपको ज्वारे बिठाने के लिए मैंने एक बांस की टोकरी ली है, आप चाहे तो मिट्टी की भी बास्केट ले सकते हैं। और बिल्कुल कोरी लेनी है, नहीं लेनी है। जौ लिए हैं, एक दिन पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। और गेहूँ और जौ को आपको लेना है। एक थाली लेनी है जिसमें हल्दी कुमकुम रोली अक्षत, अखंड दीपक के लिए अखंड दीपक चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा लीजिएगा। मौली चाहिए होगी, धूप चाहिए होगा और यहाँ पे इत्र चाहिए है और सुपारी 2 और लाल रंग की आपको मौली चाहिए होगी और हल्दी की गांठ और आपको लौंग 2 इलायची चाहिए होंगी दोस्तों। और फूल वाली इलायची लीजिएगा। इत्र चाहिए होगा और धूप दीप के लिए अगरबत्ती और एक एक्स्ट्रा दीपक लगा के रखिएगा। और इस तरह से देखिए जौ को और गेहूं को मैंने एक दिन पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब देखिए गंगा जल चाहिए होगा और चुन्नी चाहिए होगी नारियल पे लपेटने के लिए एक्स्ट्रा से, और एक माता रानी के लिए उड़ाने के लिए चुन्नी चाहिए होगी। लाल या हरे रंग की आप चूड़ी लीजिएगा और सुहाग की सामग्री भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से रेडीमेड सामग्री मिलती हैं, तो इस तरह से आप पैकेट लेके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए चुनरी होगी, सारी सामग्रियों को मैंने एकत्रित करके इकट्ठा रख लिया है। अब पूजा मुहूर्त के हिसाब से आप पूजा के समय पे पूजा कीजिएगा। तो इस तरह से लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा और इस तरह से सारी सामग्री आपको पास में इकट्ठी करके रख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पान के पत्ते भी आपको जरूर चाहिए होंगे, बेलपत्र और शमी पत्र, और आपको दूर्वा भी गणपति जी के लिए जरूर चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जवारे स्थापित करूंगी। तो जवारे स्थापित करने के लिए मैं बांस की डलिये में स्थापित कर रही हूँ। तो यहाँ पे हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा दूंगी और थोड़ा सा रोली को गीला करके मैंने थोड़ा सा सजा दिया है। इस तरह से आप टिक दीजिए चारों तरफ और फिर आपको एक मिट्टी की लेयर डालनी है। देखिए मिट्टी की लेयर आपको सूखी मिट्टी होना चाहिए दोस्तों। बारिश के समय था तो मेरे पास मिट्टी गीली ही मिली। तो आप पहले से अगर आपको स्थापित करना है माता रानी को तो पहले से आप मिट्टी को छान कर, सूखी मिट्टी को छानकर पहले से ही डब्बे में किसी में भर के रख लीजिएगा, फिर आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ज्वारे का जो पानी है निकाल कर एक लेयर डाल देनी है। देखिए ज्वारे थोड़े 2 मुट्ठी के करीब आप भिगो के रखिएगा। ज्वारे की और गेहूं की मात्रा अच्छी होगी तो ज्वारे उतने अच्छे होंगे। तो मैंने साथ में गेहूं भी डाल दिए हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। फिर आपको गेहूं और ज्वारे डालने हैं, फिर आपको मिट्टी डालनी है। इस तरह से 3 लेयर आपको तैयार करनी है। तो 2 लेयर होगी दोस्तों। अभी फिर से मैं गेहूं और ज्वारे डाल दूंगी और ऊपर से आपको मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी की लेयर जो आखिरी होगी, थर्ड लेयर होगी, वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी है, नहीं तो ज्वारे निकलने में दिक्कत होगी। इस तरह से माता रानी की मैंने फ़ोटो ली है और देखिए नव दुर्गा की इसमें फ़ोटोएँ बनी हुई हैं और इस तरह से
माता रानी को साफ स्वच्छ कर लेंगे, गंगा जल डाल देंगे, फोटो को पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर आपको चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाकर वहाँ पे थोड़े से फूल डाल देने हैं। फिर माता रानी को ऊपर स्थापित कर देना है। इस तरह से देखिए फूल डाल देंगे और फिर माता रानी को ऊपर से स्थापित कर देंगे। माता रानी का जयकारा लेके स्मरण करते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए इस तरह से आपको स्थापित कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे अक्षत लेने हैं। अभी हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए देखिए अक्षत को आपको डाल देना है और इससे आपको अष्टदल कमल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, गोल में डाल दीजिएगा, गोल कर लीजिएगा और फिर आपको उंगली से आपको इस तरह से आपको प्लस बनाना है। देखिए इस तरह से प्लस बनाएंगे, फिर आपको बीच से इस तरह से आपको क्रॉस कर देना है, फिर आपको ज्वाइंट कर देना है। तो ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो इस तरह से हमारा अष्टदल कमल अक्षत का बन जाएगा और बीच में थोड़े से अक्षत रख के थोड़ा सा होल कर देंगे। आप थोड़े से अक्षत मैंने साइड में रखे हैं। देखिए तांबे का या पीतल का कलश हो, उसके ऊपर मौली और स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा, मौली लपेट दीजिएगा। फिर आप गंगा जल डालिएगा सप्त नदियों का आवाहन करते हुए। और इस तरह से थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें हल्दी की गांठ, देखिए मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ी सी एक हल्दी की गांठ, आपको एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का ना हो तो नॉर्मल भी आप सिक्का डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश स्थापना आपकी हो गई। हल्दी कुमकुम अक्षत आपको थोड़े से डाल देने हैं, थोड़े से आपको पुष्प भी डाल देने हैं। तो इस तरह से आप इसके बाद जल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे सप्त नदियों का आह्वान करते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए यहाँ पे कलश स्थापना कर रही हूँ। इस भाव से आप जल डाल दीजिएगा, पूरा फुल कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते ना हो तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। उनको भी आपको पानी से अच्छे से धोकर और टीका कर देने हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं भूल गई हूँ टीका करना, तो आप हल्दी कुमकुम से टीका कर दीजिएगा। 5 या 7 आप पत्ते जरूर रखिएगा। इस तरह से मैंने 7 पत्ते पान के रखे हुए हैं। इसके ऊपर आपको क्या करना है, प्लेट रखनी है। प्लेट के ऊपर आपको अक्षत रखने हैं। तो जो पीले अक्षत थे वो आपको रखने हैं। देखिए नारियल के ऊपर आपको, नारियल कलश स्थापना करने से पहले नारियल के ऊपर आपको जो स्वास्तिक है मौली से जो रोली से बना देना है। उसके ऊपर आपको चुन्नी लपेट देनी है और जो नारियल का मुख है, जो डंडी वाला जहाँ से नारियल टूटता है, जो नारियल का भाग है डंडी वाला, वो आपकी मुख की साइड में होना चाहिए। तो इस तरह से प्लेट रख देंगे, पत्तों के ऊपर थोड़े से अक्षत रखेंगे जो हमने बचाए थे, उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर चुनरी लपेट दी है, उसके ऊपर आपको मौली लपेट देनी है 3 बार। देखिए इस तरह से जो मुख है ना नारियल का, वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। 3 बार नारियल को मौली लपेट कर आप कलश स्थापना कर देंगे माता रानी का नाम लेके। इसके ऊपर आपको मौली लपेट कर, नारियल के ऊपर लपेट कर इस तरह से नारियल स्थापित कर देना है। तो आपकी कलश स्थापना हो गई। अभी आपको करना क्या है, माता रानी को स्थापित करना है। तो माता रानी के लिए मेरे पास मूर्ति है, तो मैंने एक फ़ोटो स्थापित की और थोड़ी सी एक छोटी सी मूर्ति है, तो मैंने एक चौकी ली है। चौकी के ऊपर थोड़े से फूल अक्षत रखेंगे। माता रानी को मैंने स्नान करा दिया था पंचामृत से और उनको श्रृंगार कर दिया है, उनको हार और वस्त्र पहना दिए हैं। फूल रखकर आपको माता रानी को स्थापित करना है। साथ में आपको गणपति जी को स्थापित करना है। थोड़े से अक्षत रख के, फूल रख के आप गणपति जी को भी स्थापित कर दीजिएगा और पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। इस तरह से गणपति जी भी मैंने स्थापित कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए एक दीपक के लिए मैंने यहाँ पे अक्षत रखे हैं। अब अखंड दीपक तैयार करना है। अगर आप अखंड दीपक उठते बैठते लगा रहे हैं तो भी इस तरह से लगाना है। अगर आप 9 दिन का अखंड दीपक रख रहे हैं तो उस तरह से आपको क्या करना है, 1.25 हाथ की मौली लेनी है, 1.25 हाथ की बाती लेनी है। तो मौली लीजिएगा, ये 9 दिन तक बहुत ही अच्छे से जलती है। मोटी वाली आपको मौली लेनी है। देखिए मैंने हथेली तक नापना है, यानी कि कोहनी तक लेनी है और फिर हथेली तक लेनी है। फिर आपको मौली को दिए के अंदर आपको लगा देना है। देखिए घी आप लगा लीजिएगा स्टार्टिंग से। इस तरह से आपको आगे की साइड में घी लगाकर आराम से बाती उसमें होल में चली जाएगी। इस तरह से आपको लपेट कर रख देनी है। बाती का मुख थोड़ा सा ऊपर को लंबा निकालिएगा ताकि जलाने में आसानी हो। अखंड दीपक आप थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। अगर आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, गोल वाला भी ले सकते हैं। ऊपर से कांच जरूर ढक दीजिएगा। यहाँ पे मैं अखंड दीपक तिल के तेल का लगा रही हूँ। आप चाहे तो शुद्ध देसी घी का भी अखंड दीपक अपनी मनोकामना के साथ लगा सकते हैं। मैं उठते बैठने का दीपक लगा रही हूँ। यहाँ पे अक्षत रख दूंगी
और उसके ऊपर आपको दीपक रखना होता है। दीपक खाली ऐसे ना रखें और प्लेट के ऊपर रखें दोस्तों, मैंने प्लेट के ऊपर नहीं रखा, आप प्लेट रखें, उसके ऊपर अक्षत रखें, फिर आप अखंड दीपक रखें। अब आपको क्या करना है, माता रानी को सजाना है। तो इस तरह से माता रानी को हार पहना देंगी। जो मेन आती है, जो कृष्ण भगवान के मुकुट में मेन लगी होती है, उसी से मैं माता रानी को हार को चिपका दूंगी और जो चुन्नी है उसको भी चिपका दूंगी। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर दीजिएगा और जो चूड़ियाँ थी वो भी माता रानी को आप पहना दीजिएगा। तो चूड़ियों में मैंने 6 चूड़ियों में मौली बांध के ऊपर से मैंने चुनरी के ऊपर जो है चूड़ियाँ लटका दी हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी हो गई है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना होता है, अखंडित दीपक जलाएंगे और जो हमने एक एक्स्ट्रा दीपक लिया था वो भी जलाएंगे और माता रानी का आह्वान करते हुए, अपने कुल गोत्र और नाम लेते हुए इस तरह से आपको दीपक जलाना होता है। इस तरह से देखिए, एक एक्स्ट्रा दीपक भी मैंने जला कर रखा है, इसको भी मैं हमेशा एक्स्ट्रा से जलाऊंगी ताकि अखंड दीपक अगर बुझ जाए तो इस दीपक को जले रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने दोनों सम्यक जो साइड में रखी हैं वो भी दीपक तेल की हैं दोस्तों, इसको भी मैंने जला के रख दिया है। अब माता रानी का नाम लेते हुए, आवाहन करते हुए, जयकारा लगाते हुए आपको जल छिड़कना है माता रानी के ऊपर, अपने ऊपर आचमन करना है आपको। फिर आपको गणपति जी की पूजा करनी है, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाकर माता रानी को भी आपको हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाने हैं और 9 देवियों के स्वरूप की आपको पूजा करनी है, नारियल की और कलश की भी आपको पूजा करनी है और आपको इत्र लगाना है। इस तरह से आपको दीपक की भी पूजा करनी होती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 9 दिन तक इसी तरह से पूजा करनी होती है, जैसे आप पहले दिन करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी होती है। बस फूल हार नए नए चढ़ाने होते हैं और पुराने हटा देने होते हैं और फोटो को पोस्ट देना होता है और माता रानी को स्नान जरूर कराना होता है डेली सुबह। तो इस तरह से आप जो ज्वारे बिठाए हैं वहाँ पे भी आप हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिएगा, कलश की पूजा कर लीजिएगा और फूल हार आप चढ़ा दीजिएगा, गजरा चढ़ा दीजिएगा, लाल रंग का फूल आप चढ़ा दीजिएगा और आप जो मौली ली है वस्त्र के रूप में गणपति जी, माता रानी को और जो नारियल है और जो दीपक है उन पे आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। गणपति जी को जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा, फूल माला हार जो भी है प्रसाद आप लगा दीजिएगा, फल जरूर चढ़ा दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपको माता रानी को पूजा करनी होती है। बहुत ही सरल विधि है, कोई इसमें ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। सच्चे भाव से आप पूजा करेंगे, माता रानी जरूर स्वीकार करेंगी। तो इस तरह से देखिए, मैं प्रसाद लगा रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी प्रसाद घर में बना हुआ प्रसाद लगा सकते हैं, हलवा पूरी का। 5 फल आप कोई भी ले सकते हैं, 5 फल का आप प्रसाद लगा दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा। इस तरह से आपको सुहाग का जो सामान है वो भी आपको माता रानी के चरणों में रख देना है और इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। देखिए, जो मौली है वो भी आप सभी को चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से मैंने सभी को मौली वस्त्र के रूप में अर्पित कर दी है। तो इस तरह से जो जनेऊ है वो भी आप चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, जो इत्र है माता रानी को लगा दीजिएगा। मैं सभी जो 9 देवियों के स्वरूप हैं उनको इत्र लगा दूंगी। तो हमारी इस तरह से पूजा हो गई है। अब क्या करना है, जो हमने पान लिया है, एक पान आपको एक्स्ट्रा बचाना है। तो पान पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसमें मैंने एक हल्दी की गांठ, सुपारी और 2 लौंग, 2 इलायची माता रानी को अर्पित किया है। बहुत ही अच्छा होता है। और जो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, इस तरह से मैंने उनकी भी पूजा कर ली है। और जो धूप से ली है उसको गर्म कर लिया है और जो हवन सामग्री है उसमें थोड़ा सा घी डाल के मिक्स करके रख लिया है और उसको प्रज्वलित कर ली है अग्नि को। अब इसमें मैं आहुति देकर 108 नाम की माता की, जो 108 नाम होते हैं दुर्गा सप्तशती में 108 नाम दिए हैं, उनकी नाम से आहुति दे दूंगी। तो इस तरह से आपको घी से दे सकते हैं, चाहे तो हवन सामग्री से दे सकते हैं। माता की मंत्रों से भी आप उच्चारण से मंत्र करके आप हवन कर सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः या फिर ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से आप देखिए पूजा कर लीजिएगा। और जो ज्वारे आपने बिठाए थे उसमें जल जरूर दे दीजिएगा थोड़ा सा सुबह शाम। फिर आपको माता रानी की आरती कर लेनी है। चालीसा वगैरह पाठ वगैरह आप जो करना चाहें करने के बाद आरती कीजिएगा। जय माँ अम्बे गौरी, जो भी आप आरती करना चाहें। आरती करने के बाद आपको प्रसाद के और आरती के
चारों तरफ जल घुमा देना है। तो इस तरह से माता रानी आपकी पूजा स्वीकार करती है। क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, मनोकामना करनी है और इस तरह से आपकी जो भी पूजा पाठ में त्रुटि रह गई हो उसको माँ से प्रार्थना करने के लिए कहना है। बाद में आपको दक्षिणा जरूर चढ़ा देनी है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ में कितनी भी आप पूजा पाठ कर लें गलती हो ही जाती है। तो उसकी जो भी गलती है उसकी पूर्ति के लिए आपको दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दक्षिणा चढ़ाइएगा, इस तरह से क्षमा याचना कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको 9 दिन तक पूजा करनी होती है और सुबह शाम आपको प्रसाद अलग अलग तरीके से चढ़ाने होते हैं बनाकर। तो और जो अखंड दीपक है उसमें आपको तेल नियमित रूप से डालते रहना होता है। तो घी या तेल आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी कम ना पड़े। आप जब सोते हैं तो सोने से पहले घी को या तेल से अखंड दीपक को भर दीजिएगा और सुबह अलग भर दीजिएगा। 3 बार आपको, 3 से 4 बार आपको अखंड दीपक में ध्यान देना होता है तेल का, कि वो बुझ ना जाए। तो इस तरह से आपको ये पूजा करनी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।